ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी है वो देखी जा रही है, उसके बाद बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि इंडी गठबंधन को आखिर सनातन से चिढ़ क्यों है। समय समय पर इस तरह के बयान दिए गए, क्या बयान दिए गए, सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताते हैं। दयानिधि मारन, ताजा बयान आप सुन लीजिए। सांसद हैं डीएमके के, हिंदी भाषी सड़क शौचालय साफ करते हैं, डीएमके के सांसद का ये कहना है। उसके बाद रेवंत रेड्डी की बारी आती है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बयान देते हैं। जरा सोचिए, बिहार के डीएनए को उन्होंने गाली दी थी अपने विवादित बयान के जरिए। और सेंथिल कुमार, बीते दिनों ही डीएमके के सांसद ने विवादित बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा था बीजेपी गोमूत्र वाले राज्यों में जीतती है। कहीं ना कहीं हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनको गोमूत्र वाला राज्य यहां पर उन्होंने बताया था। इसके बाद ए राजा, डीएमके के सांसद ही हैं, सनातन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सनातन की तुलना उन्होंने एड्स और कुष्ठ रोगों से की थी। ए राजा ने विवादित बयान दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने भी, डीएमके के ही नेता है, मानो जैसे पार्टी के तमाम नेता विवादित बयान देने में है महारत उन्हें हासिल हो। सनातन को खत्म करना जरूरी है, उन्होंने ये विवादित बयान यहां पर दिया था। उसके बाद बारी आती है प्रियांक खड़गे की, कांग्रेस के नेता है जो कहते हैं जो धर्म सम्मान अधिकार न दे वो बीमारी की तरह है। किस तरह का विवादित बयान सनातन को लेकर वो देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्हें भी जरा याद कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समय समय पर विवादित बयान देते हैं जो कहते हैं हिंदू धर्म नहीं बल्कि धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था। और उसके बाद चंद्रशेखर का भी आपको बयान यहां पर याद होगा, आरजेडी के नेता है, रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था और जहां पर उन्होंने श्री रामचरितमानस को कूड़ा और कचरा बताया था। मल्लिकार्जुन खड़गे भी विवादित बयान दे चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष। उन्होंने कहा था मोदी जी को और शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत। इस तरह का विवादित बयान और विवादित बोल बोलते हुए वो नजर आए। महुआ मोइत्रा टीएमसी की नेता हैं। मां काली मीठ खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। मां काली को लेकर उन्होंने इस तरह का जो बयान है वो दिया था, जिसके बाद उन्हें भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा और जमकर बयानबाजी भी इस पूरे मुद्दे के बाद देखी गई थी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल पुंछ में आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। लगातार पुंछ में आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। तो जहां जहां आतंकवादी छुपे हुए हैं, खोज कर उन्हें खत्म करने का काम भारतीय सेना करती हुई नजर आ रही है। पुंछ में आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े पैमाने पर इस तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है। पुंछ राजौरी में इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड कर दी गई है। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सड़कों पर बाकायदा फोर्स है जो गाड़ियां निकल रही हैं, आ जा रही हैं, तमाम उन गाड़ियों की तलाशी ले रही है क्योंकि तमाम जो आतंकी हैं, 10 से 12 आतंकी हैं, जिनके एक आतंकियों का पूरा ग्रुप है जिनके इन पहाड़ों में छुपे होने की जो खबर है वो निकलकर सामने आई है। और पहाड़ भी ऐसे पहाड़ हैं जो पूरा जंगली रास्ता है, जो जंगलों से भरे पड़े हैं, यानी कि जंगल और पहाड़ों के बीच में यहाँ पर ये आतंकवादी छिपे हुए हैं, घात लगाए है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी के शहीद की आज अंतिम विदाई है। राजौरी में शहीद का अंतिम संस्कार होना है। आतंकी हमले में जवान शहीद हो गए थे। बीते दिनों जिस तरीके से डेरा गली में, जंगलों में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया जाता है, मुठभेड़ होती है आतंकवादियों और सेना के बीच में, उसमें हमने अपने 4 जवान खो दिए थे। और उसी में हम आपको ये बता दें कि आज एक शहीद का अंतिम संस्कार होना है, अंतिम विदाई उनको दी जानी है। राजौरी के शहीद को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। सभी की आंखें यहाँ पर नम हैं क्योंकि उनको आज अंतिम विदाई दी जानी है।